हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम वेक्टर का क्वेश्चन लेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। डायरेक्शनल डेरिवेटिव के तो बहुत सारे क्वेश्चन है, बट एंगल बिटवीन द सरफेस वाले भी क्वेश्चन बहुत है। इसमें कुछ नहीं रहता है, दो फंक्शन दे हुए रहते हैं, दोनों फंक्शन को सॉल्व करना पड़ता है, वेक्टर बनाना पड़ता है। फिर दो वेक्टर बन गया, उसका मैग्नीट्यूड लेके डॉट प्रोडक्ट लेके एंगल निकालना पड़ता है। वही दो वेक्टर का जैसे एंगल लेंगे अपन। तो आपको पता है एंगल का फॉर्मूला क्या रहता है वेक्टर के अंदर, अगर आपने 11 12th में पढ़े होंगे। जो बच्चों ने नहीं पढ़े होंगे तो उसके लिए बता दूं, cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2। लाइव बैच में क्या हो कि एक ही प्रॉब्लम हुआ ये टॉपिक पर, तो मुझे ऐसा लगा कि इस पर एक क्वेश्चन और बनाना चाहिए, तो इसलिए हमने एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लिया आपके लिए। तो यहाँ पे देखना बच्चों, लेट फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड, ये +3 इधर आया तो -3। ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान रखना कुछ भी नहीं है, आपको दोनों वेक्टर को बाहर देना कंपलसरी है। दोनों एक बार एन, एक पहले वाले से n1 मिलेगा, दूसरे वाले के n2 मिलेगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है। फिर उसका मैग्नीट्यूड लेके वैल्यू रख देना है। तो ये वाले फंक्शन से n1 मिलेगा, तो n1 कैसा मिलेगा सर, वही ग्रेड फाई निकाल दो। पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू z बोलकर। तो अगर आपको समझता है तो ऑटोमेटिक क्लियर होगा। तो ये टॉपिक एक्स्ट्रा ले डाले हमने ताकि बच्चों को आ जाए समझ में। ठीक है ना। इसको लाइव बैच के उसमें प्लेलिस्ट में ही डालेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखना है पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डेल फाइव बाय डेल एक्स हो जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर का क्या होता है, ट्वाइस एक्स होता है, और ये वाई होता। और जेड का क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएंगे। पहले आपने एक्स से डेरिवेटिव लिए, फिर वाई से लेंगे। तो पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये हो जाएगा आपका डेल फाइव बाय डेल वाई। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ y एक ही बार है, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y से 1 होता। तो ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो ये एक्स स्क्वेयर इंटू वन, और ये z का जीरो, ये भी जीरो, दैट इज एक्स स्क्वेयर। ठीक है। नाउ अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा डेल फाइव बाय डेल वाई, ये तो जीरो आ जाएगा, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू नॉट y, इट इज z। तो यहाँ पे z आएगा, तो ये तो जीरो आ जाएगा। यहाँ पे z अवेलेबल है क्या, नहीं, बट z का डेरिवेटिव वन होता है यहाँ पे, तो ये वन और ये जीरो, तो आंसर इज वन। ठीक है। आगे तीनों का डेरिवेटिव अब रख देना वैल्यू। ग्रेड फाई इज इक्वल टू आई डेल फाई बाय डेल आई, जे डेल फाई बाय डेल वाई, के डेल फाई बाय डेल जेड, बराबर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, आई डेल फाई बाय डेल एक्स, तो डेल फाई बाय डेल एक्स का वैल्यू क्या है आपके पास, 2xy, तो ये 2xy आ जाएगा। डेल फाई बाय डेल जेड, डेल वाई, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएंगे, और ये आ जाएगा के इंटू वन, 2xy आई एक्स स्क्वायर जे प्लस के, एट पॉइंट -1 2 और ये वन, एट पॉइंट -1 2 और वन, बस कुछ भी नहीं है, रेट फाइव रख दो। ये -1 और ये टू, ये टू का स्क्वायर जे, और ये वन, ये आ गया भाई। अब चेक करना डियर, ग्रेड फाइव इज इक्वल टू -4i प्लस 4j प्लस के। ठीक है। अब आपको यहाँ से n1 मिलेगा, क्या मिलेगा, n1। तो सर आपने एक्स स्क्वायर बोले तो नॉट टू का स्क्वायर, इट इज -1 का स्क्वायर होगा, जे और ये के ऐसा आना चाहिए। तो यहाँ पे -1 आना चाहिए, -1 का स्क्वायर 1 होता, ये राइट है। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लो, इसको नाम दे दो n1 बार, तो -4i प्लस जे प्लस के, ऐसा एक्चुअल वेक्टर रहेगा। ठीक है ना। x का वैल्यू क्योंकि -1 है, y का वैल्यू 2 है, z का वैल्यू 1 है, तो यहाँ तो x है ना, तो इसलिए y का वैल्यू 2 है, तो ये तो बराबर चल रहा है सर अपना।
एक्स का -1 और ये वाई बराबर, राइट है। तो ये जे प्लस के, इसका मैग्नीट्यूड भी ले लो ताकि आगे आपको काम में आए। मैग्नीट्यूड क्या होता है? 16 प्लस 1 प्लस 1। आई जे के का स्क्वायर, यहाँ इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। आई के कोएफिशिएंट क्या है? 4 है तो 4 का स्क्वायर, जे का 1 है तो 1 और के का 1 है तो 1। अब ये आ जाएगा 18। तो ये आ गया आपका n1 बार। ठीक है। अब आपको निकालना है n2। अब n2 आपको यहां से मिलेगा बच्चों, ये फंक्शन से। इसको भी नाम दे देना, यहाँ फाइ दिए थे आपने, उसको साइ दे दो। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो दोनों को n2 मिलेगा, दूसरे वाले का क्या मिलेगा? n2। तो हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। तो अब हमने सेकंड वाले फंक्शन को साइ ले लिए, वो -4 था, इधर आया तो +4, और दो जगह इक्वल टू नहीं आता तो एक साइड में ले लिया अपन ने। अब इसको वापस सेम प्रोसीजर, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेल साइ बाय डेल एक्स, तो log z इंटू 1, ये 0 और ये भी 0, तो आंसर आ जाएगा log z। बराबर। नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये आ जाएगा डेल साइ बाय डेल y, ये भी 0, वाई स्क्वायर का ट्वाइस वाई, और ये 0 आ गया -2y। ठीक है। नाउ पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z, तो डेल साइ बाय डेल z इज इक्वल टू, ये x तो इज इट जाएगा log z का डेरिवेटिव 1/z हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, सो आंसर इज x/z। ठीक है ना? क्या किए सर आपने? कुछ नहीं है, पहले पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना, फिर पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो जब एक्स से लेंगे तो वाई और जेड कांस्टेंट, तो ये, तो यहाँ पे एक्स का 1 आएगा और वाई का 0, जेड का 0। फिर वाई लेंगे बेटा आप, तो ये दोनों भी 0 आ जाएगा, वाई स्क्वायर का ट्वाइस वाई। फिर जेड लेंगे बेटा तो लॉग जेड का 1/z। बस अब आपको कुछ भी नहीं है। ग्रेड साई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आई डेल साई बाय डेल एक्स, जे डेल साई बाय डेल वाई, के डेल साई बाय डेल जेड। हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम लोग। अब चेक करना, डेल साई बाय डेल एक्स क्या है? लॉग जेड, जे -2y, और ये एक्स जेड और ये के। अब रख दो डेल साई। ठीक है ना? अब आपकी वैल्यू रख दो एट पॉइंट -1 2 1। हाँ, अब चेक करना बच्चों, हाँ, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे ग्रेड साई का, तो ये मैटर करता है। ग्रेड साई का वैल्यू क्या है? ग्रेड साई को नाम n2 दे दो, दोनों काम एक साथ करता हूँ, नाम n2 दे दो इसको, n2। ठीक है, रख दो वैल्यू। इसको बोलेंगे log ऑफ 1, जे -2 इंटू 2 प्लस एक्स का वैल्यू -1 अपॉन जेड का वैल्यू 1 के। log 1 का वैल्यू 0 आए, -4j माइनस के, ये आ गया n2। इसका मैग्नीट्यूड ले लो, तो 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, तो विच इज √17। तो ये तो आ गया √17 आ गया आपके पास। तो ये n1 है, ये n2 आ गया। ठीक है ना? दोनों वैल्यू आ गया। अब आपको क्या करना है? कॉस थीटा निकालना है। क्या निकालना है बेटा? कॉस थीटा। क्योंकि एंगल बोला था क्वेश्चन में, आपको ये तो पता है ना, फाइंड द एंगल बिटवीन द सरफेसेस। तो यहाँ पे कॉस थीटा निकालना है आपको, तो कॉस थीटा के लिए आपके पास फॉर्मूला है अवेलेबल, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो सबसे पहले वैल्यू कलेक्ट कर लेंगे अपन n1 n2 को, फिर फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और चेक करेंगे क्या आंसर आता। ठीक है बेटा? चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नाउ सबसे पहले n1 n2 का डॉट प्रोडक्ट भी ले लो, ताकि फॉर्मूला आपको पता है n1 डॉट n2। ये वैल्यू रख दिया मैंने, हाँ, आसान कर दे रहा मैं आपके लिए एकदम। 4i प्लस जे प्लस के, और ये आ जाएगा आपका 0i -4j के। ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेंगे, -4 इंटू 0, 1 इंटू -4, 1 इंटू -1, 0 -4 -1 -5 आ जाएंगे। तो n1 डॉट n2 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? वैल्यू रख दो। नाउ cos थीटा इज इक्वल टू
एन वन डॉट एन टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वन मैग्नीट्यूड ऑफ एन टू। अब वैल्यू रख दो। डॉट प्रोडक्ट आपके पास आ गया, कॉस थीटा का क्या है बोलो, -5 है। इसका वैल्यू क्या है बच्चों, √18। इसका वैल्यू √17। और ये आ जाता कॉस थीटा। ठीक है ना। अब थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √18, ये वाला। ठीक है, कॉस इनवर्स -5/√18 √70। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए। इस तरह आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। सर इसको कैल्शियम रखे तो आंसर आता क्या, हाँ चलता है, आंसर ला लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, क्योंकि आंसर तो 1 से छोटा ही आएगा। क्योंकि अगर इसको भी तुम बाहर निकाल रहे तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी 4 पॉइंट समथिंग आएगा, डिवाइड बाय नेगेटिव में आएगा, 1 से छोटा आंसर एग्जिस्ट करता है इसका। डॉट प्रोडक्ट -5 आया, डॉट प्रोडक्ट तो समझता आपको, आई का कोएफिशिएंट आई से, यहाँ पे कुछ नहीं है तो जे का कोएफिशिएंट जे से, यहाँ से कुछ नहीं है तो के का कोएफिशिएंट के से। ये सब तो आना चाहिए आपको, नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान से अगर सुनेंगे तो एकदम बेसिक से पढ़ाया जा रहा है आपको, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब ये एंगल बिटवीन द सरफेस वाला, ये वेक्टर वाला क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मैं सोचा कि पढ़ा दूं आपको, तो इसलिए। ठीक है बेटा, इसको ध्यान रख के सॉल्व करने हैं आपको सभी बच्चों को। तो ये क्वेश्चन आ सकता पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट में आस्क इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।